आपके इलाके में जो भी मसाइल होंगे आप आते होंगे अपने एमएलए के पास, अपने कारपोरेटर के पास, और अगर कुछ दिक्कतें हो तो मैं मशवरा भी देता हूं। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, गटर नहीं है, नाले नहीं है, ये जरूरियात जिंदगी अगर ना हो तो सब्र कर लेना, सब्र कर लेना। एक रोटी ना भी मिले तो सब्र कर लेना, लेकिन एक बात याद रखना, नामूस रिसालत पर कोई समझौता नहीं है। तो एक ही चीज है, इनको इतना नशा आवर चीजों से सुला दिया जाए कि ये बात करने के काबिल ना रहे। लेकिन मेरा विजदान ये कहता है दुनिया ने सालों भर इनको नशा दे दे करके सुलाया। कभी कभार मैं भी सोचता था ये वो नौजवान है जो सुबह से शाम तक नशे में रहते हैं, या शाम को नशा ले ले तो सुबह तक उठने का कोई सवाल नहीं पैदा होता, इनसे क्या मुस्तकबिल की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन मेरा ये ख्याल गलत निकला, मेरा ये ख्याल गलत निकला, इसलिए कि सारी दुनिया मिल करके नशा बांट करके जिस कौम को सुला रही थी, हमने एक बार आई लव मोहम्मद कहा, हर मोहल्ला जागता हुआ नजर आ रहा है। बस मेरे अजीजों, वक्त बहुत कम है, मैं खुलासे की बात कर रहा हूं। अब मुझे बताओ कौन सा नशा इख्तियार करना चाहते हो? कौन सा नशा? एक नशा वो है जो शराब का है, जिसकी धुत में आकर के इंसान अपनी माँ और बीवी में फर्क नहीं कर पाता। और एक नशा वो है इश्क मुस्तफ़ा का, जिससे लबरेज होते ही आदमी चटाई पर बैठकर लौहे महफूज को देख लिया करता है। बताओ कौन सी बुलंदी पर जाना चाहते हो? ये वो नशा है जो 100-200 में लोग खरीद करके अपने जिस्मों को भी तबाह करते हैं और अपने ईमान का भी सौदा करते हैं। मगर मैं उस नशे की बात कर रहा हूं जिसका खुमार मौत क्या हश्र तक भी नहीं निकलता, नहीं निकलता। और जो इश्क मोहम्मदी में शराबूर हो जाता है, दुनिया क्या कर रही है उसे उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, कौन क्या बोल रहा है इससे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। बल्कि अगर कोई आ भी जाए उसके पास के साहब हमारी भी कुछ तारीफ कर दो, तो इश्क मोहम्मदी में जो शराबोर होता है वो चहक करके यूं कहता है मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। बरेली के इमाम इश्क मोहब्बत, शराबे इश्क मोहब्बत जिसने पी ली थी, उनके पास किसी ने गुलाब का फूल तोहफे में पेश किया, कहा कि हुजूर कबूल कर लीजिए, ताज़ा गुलाब बड़ा खूबसूरत है। तवज्जो ए नौजवानों, जब इश्क मोहम्मदी इसका नशा सर चढ़ता है तब फिर आदमी की कैफियत क्या होती है। गुलाब तोहफे में पेश किया, इमाम इश्क मोहब्बत ने वो गुलाब लिया और देख करके कहा यह ऐसा गुलाब है सुबह खिलता है और शाम में मुरझा जाता है, मगर मैं उस गुलाब से मोहब्बत करता हूं जो कभी नहीं मुरझाता। और फिर कलम उठाया और लिखना शुरू कर दिया, सरता बकदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए ज़वील एहतराम सादात असातीन मिल्लत हाज़रीन अहले सुन्नत व जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। माइक वाले को बोल दीजिए इको बंद कर दो। हेलो, इको बंद कर दीजिए, इको बंद कर दीजिए बिल्कुल।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे हिंदुस्तान, गाज़िए मिल्लत, खलीफा हुजूर ताजु शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। मेरे अजीज़ों, आपकी बेचैनी और बेकरारी मैं देख रहा हूँ, और मालोनी की इस सरजमीन पर इस तरह खुले मैदान में मेरी ये दूसरी मर्तबा आमद है। मैं सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ हदिये तशक्कुर के साथ मुहिब्बे गिरामी जनाब असलम शेख साहब। मैंने तो उनका नाम एक नेता के हिसाब से ही सुना था, लेकिन जिस तरह से वो एक दीनी जलसे में ग़ुलाम मुस्तफ़ा बनकर काम कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा ये तवाज़ो इनकिसारी तुम्हें बहुत बुलंदी पर ले जाएगी। इसलिए कि जो अकड़ता है वो जड़ से उखड़ता भी है, और आजिज़ी व इनकिसारी जो करता है अल्लाह उसे बहुत बुलंदी पहुँचाता है। मैं एक बात और आपको कह दूं, आज ये सारे हसीन चेहरे और ये जोश और जज्बा जूं का तूं वैसी ही बाकी है जो चंद साल पहले मैं देख कर गया था। पता नहीं यहाँ के जिम्मेदारान उलमाए ज़वील एहतराम ने आज ही की तारीख क्यों ली थी, मुझे नहीं मालूम। शायद हो सकता है पहले से तयशुदा जलसा होगा, आपका सालाना जलसा होगा, लेकिन मेरे लिए आज की ये तारीख है कि आज के दिन जालिमों की जंजीरें तोड़कर हम बाहर निकले थे। यह अल्लाह तबारक व तआला की उसकी कुदरत का निज़ाम है। याद रखो, जुल्म के साथ अगर तुम नशे में चढ़कर ये सोचते हो कि हर चीज़ को मैं अपने पैरों से पामाल कर सकता हूं, नहीं, अल्लाह अगर ना चाहे तो तुम एक मच्छर को भी नहीं रोक सकते हैं, एक छोटी सी चींटी को भी तुम कैद नहीं कर सकते, और अगर अल्लाह चाह ले तो बादशाह भी कैद में जा सकता है। सारा निज़ाम कुदरत है। आज वैसे मैं जलसे नहीं कर रहा ज़्यादा, ये हमा हमी, ये गहमा गहमी लोगों के निज़ाम को देखकर, और भी बहुत सारे मसाइल जब अपनी बात वैसी ही पहुंच जाती है तो भीड़ भाड़ में लोग यहाँ पर सुनने कम आते हैं, देखने ज़्यादा आते हैं। लेकिन भला हो असलम शेख साहब की, शायद ये कारस्तानियाँ हों, उनकी मेहनत हो, या फिर दीगर अहबाब की, बग़ैर परमिशन के हम नहीं करते हैं। एक इलाके में बड़े साहब हैं, ओहदेदार हैं, वो कहने लगे कि नहीं, इस मौलाना का तो यहाँ नहीं हो सकता। हमने उनसे पूछा क्यों साहब? अफगानिस्तान का तालिबान मेहमान बन सकता है और हिंदुस्तान में जन्म लिया सलमान नहीं आ सकता। ये कैसी मुनाफिकत है, कैसी मुनाफिकत है। हम तो यहाँ की मिट्टी में रहने वाले लोग, और मरे तो भी यहीं पर दफन होने वाले लोग। हम पर ही ये शक है, जिसको तुम पूरा का पूरा आतंकवाद घोषित कर चुके हो और उसको सजा संवार करके बुलाते भी हो, बिठाते भी हो, और जो लोग अपनी जानें इस वतन के लिए दे चुके, अपना खून यहां पर बहा चुके, उन पर अभी भी तुम्हारा शक है। इनका हाल तो यही है, गुड़ खाते हैं और गुलगुले से परहेज करते हैं। बड़ा बड़ा गुड़ निकल जाते हो
और गुलगुले से परहेज है। हमारे बारे में शक है, हमारी पीढ़ियां यहां पर निकल गईं। इन चेहरों को देखकर आज भी लोगों को मैं आज ये कहना चाहता हूं, ये सियासत का बुरा हो जिन्होंने इस देश में नफरत और जहर की एक ऐसी फिजा फैला दी है कि लोग एक दूसरे का चेहरा देखने से डरने लग गए। किसने किया ये सब? अब तो आंख खोलना चाहिए। मैं सिर्फ मुसलमानों से नहीं कह रहा, बिरादराने वतन जो यहां पर मौजूद हों, दूसरी जमात के लोग, दूसरे मजहब के लोग, वो भी इन तमाम सियासतों को पहचाने जो इस देश पर अटैक से अटैक करते रहे। यहां से प्लेन हाईजैक करके ले जाकर जिनके यहां पर रखा गया हो, वो सब आज मेहमान बन गए, कोई पूछने वाला नहीं है। अरे वो भी जुब्बा कुब्बा टोपी दस्तार सब लेकर के आया, और आपने सारी न्यूज देखा होगा, और ये सारे चाटुकारी उसके पीछे पीछे घूमते भी रहे। अब पूछो आतंकवाद कहां गया, दहशतगर्दी कहां गई, टेररिज्म कहां गया? ये सब के बाद पता ये चलता है कि तुम्हें तकलीफ इन चीजों से नहीं है, तकलीफ ईमान से है, इश्क़ मुस्तफा से है। और जो सौदाबाजी तुमसे कर ले वो तुम्हारा भाई है, और जो हक बात करे उससे तुम्हारी कुर्सी हिलती है। इसलिए मुसलमानों, आप सबको मैं एक पैगाम देना चाहूंगा, अपना जाहिर संभालने से बेहतर है कि तुम अपने ईमान की हिफाजत करो और इश्क़ रसूल को और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ कि ये इतना बेहतरीन तुम्हारा असलहा है। बुजुर्गों ने फरमाया, जब तुम्हारे सीने में इश्क़ रसूल भर जाता है तो तुम्हें किसी से लड़ाई करने की जरूरत भी नहीं पेश आती। तुम्हारे चलने फिरने से कई कीड़ों की यूं ही मौत हो जाती, कई कीड़े यूं ही मर जाएं। बस शर्त यह है कि मोहम्मद से वफातून है, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है कि अल्लाह कलम तेरे हैं। रब तबारक व तआला सारी कायनात को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर देगा, तुम्हारी तरफ फेर देगा, लोगों के दिलों को तुम्हारी तरफ फेर देगा। बात सिर्फ यहीं आकर रुकती है, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, फिर आई कमी वकार में। बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी से बढ़कर के दुनिया में कोई ताजवरी नहीं है। मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाया करते, बुल हवस सुन, सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। मैं ज्यादा तकरीर नहीं करूंगा, लेकिन एक बात यह बता करके जाऊंगा, तुम्हारी आज जो पोजीशन है यह बनाई गई है। दुनिया सियासत में हमारे चेहरों को हजार बदनाम करने की कोशिश करे, लेकिन ये झूठे हैं, ये मुनाफिक हैं। हमने इनको देखा है। एक तरफ वो अंग्रेज भी था जो इनकी हरकतें करता था। अंग्रेजों ने भी क्या किया, कुछ उलमा वो हैं जिनको काला पानी की सजा दे रहे थे। अंडमान निकोबार में 12-12 साल कैद रख करके काला पानी की सजा में उलमा को मार दिया। अल्लामा फजल हक खैर आबादी की कब्र भी अंडमान निकोबार में। अंग्रेजों ने सिर्फ इसलिए कि उन्होंने हक बात का ऐलान किया था तो सजा इनायत अहमद काकोरवी, किफायत अली काफी को भरे बाजार में फांसी पर चढ़ा दिया गया। और वही अंग्रेज है कुछ उलमा को नजराने दे दे करके पाल रहा है। ये तारीख की सच्चाइयां मैं बता रहा हूं। नौजवानों, तारीख उठा करके देखना, अंग्रेजों के जमाने में वो कौन उलमा थे जिनको माहाना वजीफा मिलता था। इंग्लैंड की विक्टोरिया की तरफ से उनको हदिया आया करता था मौलाना को। क्या आप मदरसा भी चला सकते हो, आपके मदरसे के लिए फुल सपोर्ट भी होगा। क्यों भाई, ये मुनाफिकत क्यों है? ये अंग्रेज एक तरफ उलमा को सूली पर चढ़ा रहा है, और यही अंग्रेज कुछ उलमा को माहाना पैसे दे करके पाल रहा है।
मदरसे बनाने पर सपोर्ट कर रहा है। पता ये चला कि इन मुनाफिकों का सिर्फ एक हाल है, एक हाल है, जो इनकी बोली बोलेगा वो आलिम क्या, वो सब क्या उनका भाई है, और जो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत की बात करेगा वो सूली पर चढ़ाया जाएगा। और हमें आज गवारा है, हम खुशी से इस बात को पसंद करते हैं, जालिमों के तलवे चाटने से बेहतर है कि सूली के फंदे को तुम लिया जाए। इसलिए कि तारीख तलवे छाटने वालों की नहीं लिखी जाती, सलाहुद्दीन की लिखी जाती है। तारीख शहाबुद्दीन की लिखी जाती है, तारीख खालिद बिन वलीद की लिखी जाती है, तारीख सैफुल्लाहिल मसलूल की, उमर इब्न खत्ताब की लिखी जाती है। आज नौजवानों जैसे भी मामलात आए हैं, हम हर चीज में कंप्रोमाइज करते हैं। आपके इलाके में जो भी मसाइल होंगे आप आते होंगे अपने एमएलए के पास, अपने कारपोरेटर के पास, और अगर कुछ दिक्कतें हो तो मैं मशवरा भी देता हूं। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, गटर नहीं है, नाले नहीं है, ये जरूरियात है जिंदगी। अगर ना हो तो सब्र कर लेना, सब्र कर लेना। एक रोटी ना भी मिले तो सब्र कर लेना, लेकिन एक बात याद रखना, नामूसे रिसालत पर कोई समझौता नहीं है। वो जान है हमारी, और जान है तो जहान है। और आपको मैं एक बात बताऊं, हर मुसलमान मोहल्ला आज एक मुसीबत से जूझ रहा है, एक मुसीबत। शर्म भी आती है मुझे कहते हुए और दर्द भी होता है। हर क्राउडेड मुसलमान मोहल्ला जो है वो नशा की आफत से जूझ रहा है। कौन बेचता है नशा, कौन करवाता है और कौन करता है। मैं अंदर रह करके सारे हालात देख करके आया हूं मेरे अजीजों, सब चीजें देख करके आए, नशे की सारी किस्में भी पता है। इन मोहल्लों में ज्यादा क्यों बिकता है, कौन सपोर्ट करता है इनको, कौन सपोर्ट करता है? इसलिए कि दुनिया जानती है कि इनको नशा दे 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 करके सुलाते रहो, इसलिए कि जिस दिन ये जाके कई लोगों की नींद हराम करते हैं। ये उम्मत मुस्तफा है, ये उम्मत मुस्तफा है। कफन अपने कंधे पर लेकर चलने की आदत है इसे। ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। अंग्रेजों ने 100 साल पहले कहा था। मैं आपको बता रहा हूं, नशा दे करके, हुस्न दे करके, माल की लालच दे करके, न जाने क्या क्या नशे में तुम्हें धुत कर दिया गया। लेकिन मैंने देखा है मेरे अजीजों, बरसों तक वो नौजवान जो नशा के एडिक्ट थे, सुबह शाम, और जिनको जानबूझ करके प्लानिंग के साथ नशा का एडिक्ट बनाया गया है। हम चाहते हैं हमारा हर बच्चा नशा से पाक हो। क्या आप चाहते हैं कि नहीं हमारे मोहल्ले नशे से पाक हो? लेकिन मैं उनको भी जानता हूं जो इन मोहल्लों को नशा बांटते हैं, वो किसके कारस्तानियां हैं, वो किनके कारिंदे हैं, वो किसके एजेंट हैं, पता है। नशा आता कहां से, बिकता कैसे, और इनको कौन सपोर्ट करता है, ये सब की सब जड़ में अगर आप जाएंगे तो एक ही चीज है, इनको इतना नशा आवर चीजों से सुला दिया जाए कि ये बात करने के काबिल ना रहे। लेकिन मेरा विजदान ये कहता है, दुनिया ने सालों भर इनको नशा दे दे करके सुलाया। कभी कभार मैं भी सोचता था ये वो नौजवान है जो सुबह से शाम तक नशे में रहते हैं, या शाम को नशा ले ले तो सुबह तक उठने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। इनसे क्या मुस्तकबिल की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन मेरा ये ख्याल गलत निकला, इसलिए कि सारी दुनिया मिल करके नशा बांट करके जिस कौम को सुला रही थी, हमने एक बार आई लव मोहम्मद कहा, हर मोहल्ला जागता हुआ नजर आ रहा है। नारे तकबीर, किसने जगाया? नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, किसने जगाया? मेरे अजीजों, हमने तो सुना था
कुछ नशा ऐसे हैं जो 24 घंटे तक नहीं उतरते, कुछ नशा ऐसे हैं जो 36 घंटे तक नहीं उतरते, कुछ नशा ऐसे हैं जो 48 घंटे तक नहीं उतरते। हो सकता है ऐसे सारे नशों में मुब्तला नौजवान थे, लेकिन एक नशा ऐसा है, कान में हमारे बच्चे के फूंक दो आमिना के लाल का नाम, हर तरह का नशा उतर जाता है। और फिर एक ही नशा सर चढ़ करके बोलता है, जिस गली से भी गुजरो एक 8 साल का बच्चा भी मुझे देखता है, उसी नशे में पुकारता है लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो, हर तरह की ताकतें तुम्हारे पीछे लगी, क्योंकि मैं हदीस बताता हूं, अबू दाऊद शरीफ की हदीस। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यूशकु अन तदाअ अलैकुमुल उमम कमा तदाअल अकिलतु इला कुसअतिहा। अन करीब तुम पर सारी कौमें ऐसे झपट पड़ेंगी जैसे भूखा बर्तन पे झपटता है। यह हदीस है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सारी कौमें तुम पर झपट पड़ेंगी ऐसे जैसे भूखा बर्तन पे झपटता है। तो सहाबा ने पूछा, यौमा इदिन नहनु मिन क़िल्लतिन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल क्या उस जमाने में हमारी तादाद बहुत कम होगी? हुजूर ने फरमाया, वलाकिन्नकुम कसीरून, नहीं तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, लेकिन मसला यह है गुस्सा अन का गुस्सा इस्सैल। मेरे आका फरमाते हैं, लेकिन ऐसे जैसे समंदर के झाग की तरह होंगे, तुम उड़ जाओगे। मैं उस झाग से खिताब नहीं करना चाहता जो हवाओं से उड़ जाए, मैं उन मोमिनीन से खिताब करना चाहता हूं जो आंधियों में भी जमीन पर बरकरार रहे, तूफानों में भी जमीन पर जमे रहे। इसलिए कि कुरान का हुक्म है, अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू, जिन्होंने ये कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर जम गए, डटे रह गए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, कुरान कहता है अल्लाह उनकी मदद के लिए आसमान से फरिश्ते उतारता है, आसमान से फरिश्ते उतारता है। कुछ मुसीबतें आएंगी, कुछ तकलीफें आएंगी, लेकिन तुम्हें अपने ईमान के साथ समझौता नहीं करना है, तुम्हें अपने दीन के साथ समझौता नहीं करना है। बस मेरे अजीजों, वक्त बहुत कम है, मैं खुलासे की बात कर रहा हूं। अब मुझे बताओ, कौन सा नशा इख्तियार करना चाहते हो? कौन सा नशा? एक नशा वो है जो शराब का है, जिसकी धुत में आकर के इंसान अपनी माँ और बीवी में फर्क नहीं कर पाता। और एक नशा वो है इश्क़े मुस्तफ़ा का, जिससे लबरेज होते ही आदमी चटाई पर बैठकर लौहे महफूज को देख लिया करता है। बताओ कौन सी बुलंदी पर जाना चाहते हो? ये वो नशा है जो 100-200 में लोग खरीद करके अपने जिस्मों को भी तबाह करते हैं और अपने ईमान का भी सौदा करते हैं। मगर मैं उस नशे की बात कर रहा हूं जिसका खुमार मौत क्या हश्र तक भी नहीं निकलता, नहीं निकलता। और जो इश्क़े मोहम्मदी में शराबूर हो जाता है, दुनिया क्या कर रही है उसे उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, कौन क्या बोल रहा है इससे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। बल्कि अगर कोई आ भी जाए उसके पास के साहब हमारी भी कुछ तारीफ कर दो, तो इश्क़े मोहम्मदी में जो शराबूर होता है वो चहक करके यूं कहता है, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। बरेली के इमाम इश्क़ो मोहब्बत, शराबे इश्क़ो मोहब्बत जिसने पी ली थी, उनके पास किसी ने गुलाब का फूल तोहफे में पेश किया, कहा कि हुजूर कबूल कर लीजिए, ताज़ा गुलाब बड़ा खूबसूरत है। तवज्जो ऐ नौजवानों, जब इश्क़ मोहम्मदी इसका नशा सर चढ़ता है तब फिर आदमी की कैफियत क्या होती है। गुलाब तोहफे में पेश किया, इमाम इश्क़ो मोहब्बत ने वो गुलाब लिया और देख करके कहा यह ऐसा गुलाब है सुबह खिलता है और शाम में मुरझा जाता है, मगर मैं उस गुलाब से मोहब्बत करता हूं जो कभी नहीं मुरझाता।
और फिर कलम उठाया और लिखना शुरू कर दिया। सर ताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। एक फूल किसी ने पेश किया तो इमाम इश्क मोहब्बत ने पूरे फूल पर नात लिख दी। ये होता है जलवा इश्क मोहम्मदी। हर घड़ी उसको अपने महबूब का जलवा नजर आता है। इसीलिए अपनी तन्हाइयों में वो आशिक यूं कहता है, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। ये कब तमन्ना करता है, एक आशिक तमन्ना करता है। और जब दुनिया से परेशान होता है तब क्या कहता है, मैं आपको वही चीज दे करके जाना चाहता हूं मेरे अजीजों। डिप्रेशन में लोग कहते हैं कि हम नशे के आदी हो गए, हमारे ऊपर टेंशन बहुत ज्यादा था तो सिगरेट पीना शुरू कर दिया और कुछ सिगरेट से आगे बढ़ गए। डिप्रेशन का इलाज नहीं है ये तुम्हारे टेंशन का इलाज नहीं है। सुनो, तुम्हारे डिप्रेशन का और टेंशन का इलाज क्या है? बरेली का इमाम कहता है एक ही इलाज है, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। एक बार मैं बता रहा हूं, उस आशिक़े सादिक इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने बारगाह मुस्तफ़ा में यूं कहा, हमारे भी हालात ऐसे आ गए, उलमा भी जानते हैं, क्या आप भी बेचैन होकर के ये बात कह देंगे और कोई बुरी नहीं लगती? एक तरफ आदाए दीन और एक तरफ है हासिदीन। आला हजरत का ये शेर है मशहूर, सलाम काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, उसमें ये शेर है। क्या कह रहे हैं आला हजरत? एक तरफ आदाए दीन और एक तरफ है हासिदीन। समझ रहे हो इसका मतलब? आदाए दीन, दीन के दुश्मन एक तरफ हैं और एक तरफ हसद करने वालों की जमात है। परेशान हो गया, कुछ अपने और कुछ गैर, सबों ने परेशान कर रखा है। और आला हजरत ने बारगाह मुस्तफ़ा में ये कहा था, एक तरफ आदाए दीन एक तरफ है हासिदीन, बंदा है तन्हा शहा तुम पे करोड़ों दुरूद, मैं अकेला हूं मेरे आका। लेकिन बाद में फौरन ख्याल आया, किसके दरबार में ये कह रहा हूं मैं? किसके दरबार में जो पल पल की हमारी खबर रखता है, जो रसूल अपनी हथेली में सारी दुनिया को देखता है, उससे मैं ये कह रहा हूं। फिर दूसरा शेर कहा, फौरन क्या कहा? या रसूल अल्लाह तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस? तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस? तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। जब इश्क आता है तो हर चीज को वहां लेकर के जाता है, हर चीज को वहां ले जाता है। बीवी से झगड़ा हो गया, बच्चों से झगड़ा हो गया, दोस्तों से झगड़ा हो गया, लोग कहते हैं जल्दी लाओ, टेंशन ज्यादा है, सिगरेट फूके, जल्दी आओ, कहीं जाकर के शराब की एक बोतल लेकर के आ जाए। नहीं मेरे अजीजों, ये इलाज नहीं है, मजीद बीमारी पर बीमारियां हैं। कुछ लोगों को मैं आपको बताऊं, खुजली जब होती है ना, खुजाने में अच्छा लगता है, लेकिन खुजाना इलाज नहीं है। खुजाओगे तो जख्म पैदा होगा। वो अच्छा तो लगता है, सबको पता है, लेकिन तेजी से तुम खुजाओगे तो वहां जख्म हो जाएगा। खुजली का इलाज खुजाने से नहीं है, उसकी दवा करो। तुम्हारे डिप्रेशन का इलाज, तुम्हारे टेंशन का इलाज शराब में, नशे में नहीं है, उसकी दवा करो। उसकी दवा क्या है? उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए, सब गम भुला दिए। सच बता रहा हूं, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, कैद खाने में जो लोग जिंदगियां गुजारे होंगे या जेल से आए हुए लोगों को पता होगा, अल्लाह ना करे किसी को ये हालत आए, मगर मैंने महसूस किया हर तरह के क्रिमिनल जमा हुए, वहां पर भी वो अपने कैद की तन्हाई को खत्म करने के लिए नशा का इस्तेमाल। आप पूछते होंगे कहां से आता है? सब आता है, सब आता है। पहुंचाने वाले भी बड़े लोग, पकड़ने वाले भी बड़े लोग, केस करने वाले भी यही लोग, छुड़ाने वाले भी यही लोग, सारी चीजें जानते हैं। मैं उसमें तफसीलात में नहीं जा रहा, लेकिन एक
मैं जानता हूं हम जैसे लोग जो इन जैसे लोगों के बीच में पले बढ़े और अचानक ले जाकर के उनके दरमियान बिठा दिया गया तो क्या हालत होती है। हमारा इलाज क्या था? हमारा इलाज क्या था? पहले पहले में ये महसूस होता था कि हम तो दुनिया बदल के आ गए, किन लोगों में बैठ गए, कैसे लोगों में बैठ गए। लेकिन यकीन पक्का हो तो याद रखना, कुत्तों को भी जुबान आ जाती है, इश्क आ जाता है, कैसे भी लोग हों। उसके बाद जब घबराहट होती, आला हजरत का यही शेर पढ़ता, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जब याद आ गए हों, सब गम भुला दिए हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ना शुरू करते तो दिल ऐसा करता, दिल मचलने लगता, और फिर एक हौसला और एक हिम्मत ऐसी आती, लोग देखते। और जिन लोगों को नशे की हालत में देखा था, जो सुबह से शाम तक पड़े रहते, रमजान आया तो हमने देखा पूरा पूरा कुरान वो हमारे पीछे खड़े होकर के समाअत कर रहे हैं। यह हमारी बरकत नहीं, यह हमारी मेहनत नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि हुजूर से लौ लगाओ तो अल्लाह सारा समाना तुम्हारे हवाले कर ही देता है। माहौल बन जाएगा। है नौजवानों, उठो और अपने कौम के अंदर इस्लाह पैदा करो। आज तुम्हें जिस तरह उंगली उठा करके लोग ताना देते हैं कि ये नशाखोर है, याद रखना ये तुम्हें नहीं ताना दिया जा रहा है, ये सीधे रसूलुल्लाह की गुलामी पर ताना दिया जा रहा है। तुम्हारा नाम मेरे मुस्तफा से जुड़ा हुआ है, इसका तो भरम रखो, ख्याल रखो। तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से दुनिया में पहचाने जाते हो। तुम्हारे हाथ में शराब की बोतल जेब नहीं देती, ताश के पत्ते जेब नहीं देते। तुम नशे के अड्डे पर रात ना गुजारो, बार और क्लब में डांस करते हुए ये मुजरे करने के लिए तुम्हें नहीं पैदा किया गया। ऐ नौजवानों, उठो, तुम्हारे हाथ में तो अल्लाह का कलाम होना चाहिए, तुम्हारी जुबान पर मेरे मुस्तफा के नगमे हों, तुम्हारी रातें क्लब में नहीं किसी मस्जिद में या किसी शेख के कदमों में गुजरनी चाहिए। फिर देखो इनकलाब ऐसा आएगा, इनकलाब ऐसा आएगा। आज मैंने महसूस किया है, जो शुरू में मैंने जुमले बताए, शुरू में तकरीर में, जिसको ये मेहमान बना करके स्वागतम किया जा रहा है, आगे पीछे पुलिस की नफरियां लगा दी गई। अरे वही जुब्बे वाला, वही पगड़ी वाला, सारी चीजें जिससे सारी दुनिया लड़ रही थी, उसको मेहमान बनाया इज्जत के साथ। तो फिर एक बात समझ में आती है, क्या चीज है जो इन्हें गर्विदा कर देती है, वापस फिर बुलाती है। दुनिया तो सिर्फ और सिर्फ ताकत और दौलत की जुबान जानती है, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। लेकिन हम महसूस करते हैं दुनिया के तमाम हालात को अल्लाह एक दिन में पलट सकता है, बल्कि एक मिनट में पलट सकता है। आज अगर बारिश नहीं है, रब तबारक व तआला के लिए नामुमकिन और मुहाल नहीं है, वो चाहे तो अभी बारिश कर दे, वो कड़ी धूप में बारिश कर दे और कड़ी बारिश के अंदर धूप ला दे। इसलिए आज के हालात से परेशान ना होना कि अब क्या होगा, हमारा कोई कायद नहीं, हमारा कोई लीडर नहीं, सूखा पड़ा हुआ है, मुसलमान बिखरे हुए हैं। कभी मायूस ना होना, ऐसे सूखों में हमने कई गुलशन खिलते हुए देखे हैं। जिन्होंने इस्लाम के खिलाफ परचम उठाए थे, रब ताला ने उनकी नस्लों में ही आशिकाने मुस्तफा भी पैदा किए हैं। वो दिन दूर नहीं, जो मैं कहा था वही कहता हूं, कंप्लीट नहीं, बाकी आप खुद ही समझ लेंगे। हालात जैसे भी हो, ये कुछ देर की खामोशी है। जैसे भी हो, जैसे भी हो, कुछ देर की बात है। हर अंधेरे के बाद उजाला आएगा, हर तारीकी के बाद सवेरा आएगा। इसलिए आज अगर चांद को गहन लगा है इस जमात का, तो चांद का गहन जब छटता है तो फिर वो अपने आबो ताब के साथ चमकता है। आपसे मैं गुजारिश करूंगा, उठो, अगर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। आपको पता है हमारी हालत आज जो है, ये तुम्हारा उमड़ना, गिरना, पड़ना हमें देखने के लिए, ये सब किसकी बुनियाद पर है, किसकी निस्बत से है?
आप यहाँ सियासी लोगों को भी पूछ सकते हैं, अंदर से भी बाहर से भी हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं, हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं, हम किसी जगह के नेता भी नहीं, किसी पार्लियामेंट के मेंबर भी नहीं, हम कोई ऐसी बड़ी जमात भी नहीं पालते कि लोगों को 500-500 पहले दे करके तैयार कर लें। नहीं मेरे अजीजों, मैं भी कार में आ रहा था, पूछ रहा था ये सारे दीवाने कहां आसमान से उतर रहे हैं, ये कहां से आ रहे हैं, ये हुजूम कहां से आ रहा है। फिर दिल ये कहता है ये सारे लोगों का दिल अल्लाह ने एक तरफ फेरा है तो सिर्फ इस बुनियाद पर जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। नारे लब्बैक या रसूल अल्लाह।